जय हिंद दोस्तों। CCL सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार में आता है। तो उसी की तरफ से भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कब से होगा, क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, रोजगार सूचना एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे भी ये आ जाएगा। और यहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है ये दोस्तों, जो फिर SC ST OBC के लिए है। यहाँ पे जनरल वालों को मौका नहीं दिया गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड देश के ऊर्जा क्षेत्र में मिनी रत्न कंपनी, इसी के पदों पर यहाँ पे रिक्तियाँ निकल के आई हैं। भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। भारत ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी है, कोई भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, बस इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4 पोस्ट पे ये भर्ती निकल के आई है, उसके बारे में कितनी सीटें पे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, माइनिंग सिरदार के लिए यहाँ पे निकल के आई है वैकेंसी, जो 77 पोस्ट है आपका। यहाँ पे जो वैकेंसी है SC के लिए, यहाँ पे देखिएगा SC के लिए 58 है, SC के लिए 14 है, ST के लिए 58 है और OBC के लिए 5 है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए निकल के आया है, जो यहाँ पे टोटल 126 सीटें हैं। ST के लिए 94 है, SC के लिए 29 है और यहाँ पे OBC के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद डेप्टी, यहाँ पे देखिएगा डेप्टी सुपरवाइज़र यहाँ पे है, यहाँ पे सर्वेयर है। डेप्टी सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे 20 सीटें हैं। यहाँ पे ये केवल ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन का यहाँ पे निकल के आया है, इलेक्ट्रिकल का। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का टोटल 107 सीटें हैं। यहाँ पे OBC के लिए 7 है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे SC के लिए 23 है और ST के लिए 77 पोस्ट है यहाँ पे है। टोटल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 330 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसमें आपका 4 पोस्ट पे यहाँ पे ग्रेड यहाँ पे देख रहा है आपको। सैलरी की अगर बात करें हम तो यहाँ पे देखिए, माइनिंग सिरदार के लिए आपको जो सैलरी मिलेगा 31,852 रुपये 56 पैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए जो टेक्नीशियन है उनके लिए जो सैलरी बनेगा 1,087 रुपये 17 पैसा। ये पर डे प्रतिदिन का सैलरी है दोस्तों, ये मंथली नहीं है, ये जो इलेक्ट्रीशियन का है। उसके बाद जो यहाँ पे है डिप्टी सर्वेयर का जो है, यहाँ पे 31,852 रुपये 56 पैसे मंथली आपका सैलरी बनने वाला है। उसके बाद असिस्टेंट फायरमैन इलेक्ट्रिकल का जो है 31,852 रुपये 56 पैसा ये सैलरी बनने वाला है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से पोस्ट वाइज के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन जो है, माइनिंग सिरदार का यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है आपका, यहाँ पे 10th पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे मान्यता प्राप्त मैट्रिक आपका पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आपका 10th के साथ साथ आपका यहाँ पे देखिए माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त गैस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल का आपके पास किसी भी संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त यहाँ पे मान्य गैस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, मान्य प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जो इलेक्ट्रीशियन का है, टेक्नीशियन का। यहाँ पे उसके लिए क्या है आपको, यहाँ पे देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक 10वीं पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपको ITI होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप अप्रेंटिसशिप कर लें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसके लिए अगर अप्रेंटिस नहीं करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपके पास अप्रेंटिस होने से कई ऐसे वैकेंसी निकलते हैं जहाँ पे अप्रेंटिस मांगा जाता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और जो आपके पास तीसरा है, माइनिंग का परमिट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए परमिट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का है, यहाँ पे आपको 3 होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, यहाँ पे मतलब ITI पास होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास परमिट होना चाहिए इसका सर्टिफिकेट, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए भारतीय विद्युत निगम अंतर्गत खदानों के लिए
LT परमिट या 440 या 550 बोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट खदानों के लिए लागू हो जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, और ST परमिट केबल ज्वाइनिंग हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस बात का विशेष आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो तीसरा है दोस्तों, डेप्टी सर्वेयर का जो है, यहाँ पे आपको 10वीं पास आउट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे माइनिंग या सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। DGMS के आपका कोल इंडिया से जनरेटेड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो चौथा है दोस्तों, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का मान्यता प्राप्त का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर्टिफिकेट आपका चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देखिएगा आप सुपरवाइजरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइंस का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सब कुछ आप, ये वैकेंसी जो है दोस्तों, ये फिर जो एक्सपीरियंस हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है उन्हीं के लिए है। अगर ये बिना एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगता तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते, लेकिन इसमें बहुत सारे इसमें मांगे गए हैं। एक्सपीरियंस के आधार पे सर्टिफिकेट मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसके आधार पे आपका जो होगा वही अप्लाई इसमें कर सकता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये नॉर्मल जो जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है ये अप्लाई नहीं कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट आपका होना चाहिए, मिनिमम आपका 18 होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे SC ST 35 होना चाहिए और OBC के लिए 33 साल होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे अब आवेदन का शुल्क की बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क आपका OBC है तो 200 रुपये लगेगा। अगर SC ST हैं तो आपके लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क यहाँ पे फ्री रहने वाला छूट दिया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया जो है आपका CBT एग्ज़ाम होगा। आपका CBT एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। CBT एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका होने वाला है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपका CBT एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप इस 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, ये पूरा टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। SC ST को यहाँ पे 30 और OBC को 36 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम को। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म ये आप जब भरेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में बता देते हैं। अगर हम तो यहाँ पे जब फॉर्म आप भरने का जो डेट है 30 तारीख से आज ही से मतलब शुरू हो चुका है ये, और 19 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लस आपका सेल्फ यहाँ पे होना चाहिए अटैच। यहाँ पे सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पे आप कर दीजिएगा, उसके बाद अपलोड करिएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका अप्लाई करने का वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। और या फिर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार अच्छे से पूरा PDF ये नोटिफिकेशन का पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।